हाय। आज आज मैंने एक खबर पढ़ी। ऐसी खबरें कभी पढ़ने को नहीं मिली मुझे आज तक। बचपन से लेके अभी तक हमने ये सुना था कि और स्कूल खोले जाएंगे और अस्पताल खोले जाएंगे। इवन हैंड पंप बनवाए जाएंगे, पीने के जल की व्यवस्था की जाएगी। एडवांसमेंट की बात होती है। लोगों के हेल्थ के लिए जितने अधिक अस्पताल बन सके अच्छा है, जितने अधिक मेडिकल कॉलेज खुल सके अच्छा है। पर कल मैंने ऐसी खबर पढ़ी, और वो सिर्फ खबर नहीं थी, वो एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में सोच करके दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि आश्चर्य से भर न जाए। किसी देश में कभी मेडिकल कॉलेज बंद होते हुए सुना है? बजट की कमी से नहीं, कट्टरता के कारण। नहीं समझ में आ रहा। आज मेरे खाने में पूड़ी है और सब्जी है। कट्टरता। अगर किसी की क्लास में 50 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और 42 स्टूडेंट मुसलमान हो गए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा। ये जो म्यूजिक बज रही है, बिस्मिल्लाह खान ने बजाई है, शहनाई वादन है और गाना चिरपरिचित है, रघुपति राघव राजा राम। मैंने इंटेंशनली नहीं लगाया है, ये खुद बज रहा है, यूं ही बज रहा है। कितनी अच्छी बात है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेडिकल कॉलेज बंद हो गया तो ढोलक और मंजीरे बज रहे थे, वही गली मोहल्ले के ढोलक मंजीरे जिस पे लफंडर नाचते हैं, उसी पे भगवा पहन के लफंडर नाच रहे थे। क्यों? मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। क्यों? 42 मुसलमान डॉक्टर नहीं बनेंगे। और कहां पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को वादा किया था, जम्मू कश्मीर के साथ एक वादा था केंद्र सरकार का, और सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, संविधान ने वादा किया है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को अपने बराबर लेके चलेंगे। शिक्षित किया जाएगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये पता चला था कि अशिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार है उस समुदाय में। अब जब नीतियों का प्रभाव पड़ने लगा, नीतियां परिणाम देने लगी, लोग शिक्षित होने लगे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, उनके लिए बनाई गई नीतियां जब परिणाम देने लगी तो ये कट्टर लोग आ गए, भगवे बेवकूफ़ कहीं के। मेडिकल कॉलेज बंद होता है, वो भी रीज़न ये है कि वहाँ पे 42 स्टूडेंट मुसलमान हो गए। क्या घटियापन है। मतलब शब्द मैं कह दूँ घटिया है, नीच है, बदतमीज़ हैं, लोफड़ है, लफंडर है, सारे शब्द छोटे हैं। कहाँ से लाऊं मैं उनका परिचय दिलाने के लिए? बोल ही नहीं सकते। कुछ भी आप भी ला दीजिए, कोई भी ला दे, गंदा से गंदा गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये इंसानियत के दुश्मन है, ये मानव सभ्यता के दुश्मन है, एवोल्यूशन के दुश्मन है, एडवांसमेंट के दुश्मन है। कोई कह रहा था विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु बनेंगे? ये टीचर भी नहीं बन सकते, ये ट्यूटर भी नहीं बन सकते, ट्यूशन पढ़ाने वाले भी नहीं बन सकते। ये बहुत ही, ये इंसान ही नहीं है। जब नीट का आंदोलन चल रहा था, ये बच्चे नीट से सेलेक्ट हुए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के सेलेक्ट हुए थे ये बच्चे। और जब इनकी फिजिक्स अच्छी हुई होगी तो ये मेरिट में आए होंगे, मे भी उसमें कुछ मेरिट में होंगे। मेरिट का मतलब हाईएस्ट रैंक के भी लड़के हो सकते हैं या लड़कियां हो सकती हैं। आंदोलन चलाया बच्चों ने नीट के लिए कि उम्र बढ़ाई जाए, अटेम्प्ट बढ़ाए जाएं। उस वक्त मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बात करते थे कि आप लेख लिखिए, हमारी समस्या को कहिए। मैंने लिखा भी, मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत लिखा कि हाँ भी बच्चों को अटेम्प्ट और मिले, उनकी उम्र बढ़ाई जाए। उम्र तो बढ़ गई, मेडिकल की उम्र बढ़ा दी, जीवन भर आप एग्ज़ाम देते रहिए। मैं आए दिन खबरें सुनती रहती हूँ, मम्मी भी पास कर गई, बेटी भी पास कर गई, दोनों डॉक्टरी पास कर गए। अब सपोज़ कीजिए कि भाई डॉक्टरी पास करें और मेडिकल, मुसलमान हो, मेडिकल कॉलेज में जाएं, मेडिकल कॉलेज कट्टर लोग बंद करवा दें। मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देना है। और फिर हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये हिंदू राष्ट्र है। कमाल हो गया जी। मेरे साथ आज कुछ नवयुवक बैठे हैं। मैं अभी चेहरा तो नहीं दिखा सकती, पर मैंने इनसे पूछा कि भाई जन्नत जाएंगी? हाँ जन्नत जाएंगे। क्या करेंगे? परियों से, हूरों से मिलेंगे। हूरे तो हैं, लड़कियां वहां जाके क्या करेंगे? अरे हूर के परे भी तो होंगे, हूर के परे तो नहीं होंगे। बस हो सकता है ये मुसलमानों को पछाड़ के मेडिकल कॉलेज से निकाल करके लफंडर पहुंच जाए। वहां भी तो कब्जा करना होगा भाई। जन्नत में जब तक नहीं पहुंचेंगे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या बात कर रहे हैं भाई? इस देश में मेडिकल कॉलेज बंद हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान को नहीं पढ़ने देना चाहते। पहले मुसलमानों की दुकानें बंद कर रहे थे, फिर मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में जाने से रोका। कभी उनके नकाब कारण बने, कभी कुछ और तरह तरह के कारण। अब मेडिकल कॉलेज तो क्या, जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें जो डॉक्टर पकड़े गए उससे कोरिलेशन है, या ये कोई पहले किया गया विज्ञापन है जिससे लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि डॉक्टर बन के करेंगे क्या? खतरनाक साजिशें हैं। पूड़ी तो मैंने खाई नहीं, मेरी पूड़ी तो ठंडी हो गई। आज 9 जनवरी भी पकड़ा था, मतलब, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं जिसकी डिग्री कभी देखी नहीं गई। एक डिग्री दिखाई गई, वो भी प्रिंटेड। उस समय हैंड रिटन डिग्रियां बना करती थी।
उन्होंने देश को ये दिया है। मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए तो नगाड़े और ढोल पीटो। जिस कॉलेज में बच्चों ने इतनी मेहनत करके एडमिशन लिया, पढ़ने का प्लान बना रहे थे, सपने संजो रहे थे, क्या मैसेज जाता है? वे बच्चे मुसलमान थे, इसलिए उन्हें मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कुछ वर्ग कह सकता है कि डॉक्टर बन के करेंगे क्या, आतंकवादी तो फैलाना है। बना दिया गया एक मतलब पहले से एक तर्क उपस्थित है। ये अत्याचार है, ये एक समुदाय पर इतना बड़ा अत्याचार है, और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप राक्षस हो चुके हैं, दिमागहीन हो चुके हैं। हम लोग जो पढ़ा करते थे तो हम लोग तो होमोसेपियंस हैं, हमारे जो लोग हैं होमोसेपियंस है। उसमें कहा जाता था कि आने वाली जो ह्यूमन प्रजाति है वो होमो फ्यूचरिस्ट होगी, और होमो फ्यूचरिस्ट जो होगी उसका दिमाग इतना बड़ा होगा, शरीर बहुत लंबा होगा, दिमाग का जो आकार है वो बहुत छोटा होगा। और पहले ये भी एक तर्क दिया जाता था, साइंटिस्ट कहा करते थे, बायोलॉजिस्ट कहा करते थे कि दिमाग का जो आकार है वो विचारशीलता से रिलेटेड है। बाद में इस तर्क को काट दिया गया, फिर भी अभी पूरी तरीके से कटा नहीं है। तो होमो फ्यूचरिस्ट की जो खोपड़ी छोटी सी बताई जा रही है, शायद हमारे बीच घूम रहे हैं। दिमाग भी छोटा है, आकार भी छोटा है, और काम भी वैसे कर रहे हैं। फिलहाल मेरी एनालिसिस है जो वो ये कहती है कि विश्व गुरु तो हम कभी नहीं बन पाएंगे, ये मात्र एक विज्ञापन है, और इसके पीछे हमें छला जा रहा है, पूरे देश को छला जा रहा है। हमारे पास एक सरकार है जो किसी को कुछ नहीं देना चाहती, न हिंदुओं को, न मुसलमानों को, न लड़कियों को, न दलितों को, न आदिवासियों को। वो बस एंजॉय कर रहे हैं। हम सभी परेशान हो जाएंगे एक दिन, अगर इसी तरीके से नीतियां चलती रहीं तो। पुरानी सरकारों की नीतियों का परिणाम आ रहा था, अच्छा आ रहा था, और हर बार सरकार जब नीतियां बनाती है तो उसके परिणाम आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं। शिक्षा से रिलेटेड चीजों के परिणाम थोड़े लेट आते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर को ध्वस्त कर दिया गया है। भरोसा तो लूटा ही गया है, संसाधन भी छीने गए हैं, अब शिक्षा भी छीनी जा रही है। मैंने एक फिल्म देखी थी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जब अपना सब कुछ लुटा करके, पूरा धन दौलत त्याग करके जा रहे थे, बाजार में बिक गए, उनकी पत्नी सैबिया बिक गई, रोहित बिक गया। हरिश्चंद्र जब बिक रहे थे तो एक एक करके लक्ष्मी जा रही थी, सिंबॉलिक दिखाया जा रहा था कि लक्ष्मी जा रही हैं, अन्य देवता फॉर्म में, उसी फॉर्म में जा रहे हैं। जब सरस्वती जाने लगी तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। अगर तुम चली गई, मतलब सरस्वती चली गई, यानी विद्या चली गई, तो मैं तो बेकार हो जाऊंगा। इसका त्याग मैं नहीं कर सकता, ज्ञान का त्याग मैं नहीं कर सकता। तो ज्ञान किसी से छीनने का अधिकार कम से कम सरकार को तो नहीं है, इवन किसी को भी नहीं। विद्या लेने का अधिकार सबको है। सतर्क रहना जरूरी है। ये वही देश है जहां पर बहुत सारे शास्त्रों या तमाम सारी चीज़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। महिलाओं को भी नहीं था, दलितों को भी नहीं था।
मेडिकल कॉलेज जो बंद हुआ, ये बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारा अधिकार छीन लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो, और ये बहुत गलत है। ये मजाक नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। बाय।